الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظكم الله، أصحاب المعالي الوزراء، أخ السفير السعودي نواف الملكي وأخي الكريم، ليس ضيوف، هو أخي يعني باكستاني 100%، ليس ضيوفا. وأصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، يطيب لنا جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا. والآن من الأردو لكن وأخيرا وليس آخرا، نتمنى لكم ووفدكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی قابل احترام میرے علماء کرام، اساتذہ کرام و حفاظ کرام، وزراء، مہمان گرامی، خواتین وزرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں ان بچوں کو، حفاظ کرام، بہترین بچے نے تلاوت کی اور 5-6 ممالک میں اپنی شاندار قرأت کے ذریعے ان ملکوں کے عوام کے دلوں کو گرمایا اور بڑے بڑے انعامات حاصل کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان تمام بچوں کو، حفاظ کرام کو بہت تقویت ملے گی اپنی انتہائی شاندار تلاوت سے، بلکہ ترغیب اور پیغام دیا کہ اگر محنت کی جائے تو قرآن کریم کا یہ نور اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں میں اتارتا ہے اور دلوں کو گرماتا ہے. آج میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے، آپ کو اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میری آپ سے یہ 2 سالوں میں دوسری ملاقات ہے، اور یقین مانیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ آپ کی پاکستان کے لیے محبت، پاکستان کے عوام کے لیے محبت، دین اسلام کے لیے محبت، جن الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں، نہ صرف مجھ پر اس کا بہت دیر تک اثر رہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں اور بڑھ کے پاکستان اور اسلام کے آپ فدائی ہیں. میں اس موقع کے اوپر خاص طور پر عزت مآب خادم الحرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود اور عزت مآب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس شاندار منصوبے میں تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان سے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے بھائیوں بہنوں کی محبت کو اہل پاکستان کبھی نہیں بھلا سکتے. لابد
फैसल मस्जिद से सीरत म्यूजियम तक आपकी मोहब्बतों के निशानात पाकिस्तान भर में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की क़यादत और आवाम की ख़ुसूसी तवज्जो और बरादराना जज्बात हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है। मैं अभी अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे साथियों को उम्रा के अदायगी का अल्लाह ताला ने अपना बेपाया फजल करम से हमें मौका अता फरमाया। मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी हुई और मक्का मुकरमा में तवाफ़ के बाद अगले दिन हमारी खाना काबा में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है, उसका हम शुक्र अदा कर सकें तो अदा नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं कि खाना काबा के अंदर वहाँ पर नवाफिल अदा करने की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मेरे इंतहाई प्यारे और मोहतरम भाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी पूरे वफ्द की जो पजीराई की, मैं समझता हूँ कि उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी मोहब्बत और शफकत उनके चेहरे से आयां थी और जो गुफ्तगू उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के हवाले से फरमाई और ये कहा कि मेरे भाई शहबाज शरीफ, पाकिस्तान हमें इंतहाई अजीज़ है। पाकिस्तान के अवाम के लिए मोहब्बत के जज्बात जो हमारे दिलों में हैं उसको बयान नहीं किया जा सकता। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके बताइएगा पाकिस्तान के अवाम को कि सऊदी हुकूमत, सऊदी फरमारवा और सऊदी अवाम पाकिस्तान के लिए बेपनाह, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। और बताइएगा कि हम पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूं कि ये वो जज्बात हैं और मैंने उनके तावन का बेहद शुक्रिया अदा किया और उनसे ये कहा कि सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया और पाकिस्तान के अवाम अपने सऊदी भाइयों और बहनों की और सऊदी हुकूमत की और मेरे इंतहाई प्यारे भाई मोहम्मद बिन सलमान की मावनत और मोहब्बत और तावन का शुक्रिया अदा करना चाहें तो मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए न सिर्फ दुआ गो हैं बल्कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हम तजारत और सनत व हिरफत, ज़राअत और सरमायाकारी में आगे बढ़कर हम पाकिस्तान का साथ दें। और मुझे यहाँ पर कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अभी हम सऊदी अरब से वापस लौटे हैं और जल्द ही सऊदी अरब का एक बहुत हाई लेवल एक वफ्द पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो सिंबल है, निशानी है जिससे कि आपको अच्छी तरह आपको इस बात का एहसास होता है कि सऊदी अवाम किस हद तक पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। आज हम इस मुबारक मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए अल्लाह ताला के हजूर शुक्र बजा लाते हैं और दुआ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से मुनासबत रखने वाला ये मुबारक मंसूबा अपने मकासद में कामयाब रहे और इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के असरात के खात्मे का जरिया बने।
इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और तालीमात का फ़रोग़ हर वक्त और हर ज़माने की अव्वलीन ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा अहद में इसकी ज़रूरत कई गुना बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान में हवसे मुल्कगीरी और वसाइल पर कब्जे की जंग की वजह से एक मज़मूम मंसूबे के तहत नजरियाती अफरात व तफरीद पैदा कर दी गई है। यही नजरियाती तसादुम है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बाज़ बदबख्त नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार करते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस मुहिम जोई के असरात हमारे माशरों पर भी मुरतब हुए हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों में इसका रद्द अमल पैदा हुआ। ऐसा रद्द अमल बाज़ औक़ात मिजाज और रवैये में तल्ख़ी पैदा कर देता है। इस पस मंज़र में सीरत म्यूज़ियम दो मुख्तलिफ ज़ावियों से नहायत अहम खिदमत अंजाम दे सकता है। अव्वल ये कि इससे इस्तिफ़ादा करने वाले हमारे हमवतन और दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार और आपके रवैयों और रहन सहन के आदाब से वाकिफ हो सकेंगे। यूं ये म्यूज़ियम हमारी और लोगों की तरबियत का बायस बनेगा और हम ये जान सकेंगे कि अपनों और गैरों से मिलने जुलने, इनसे मामला करने और इख्तिलाफ के तौर तरीके और आदाब क्या हैं। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम भी इस जरिए से जान सकेंगे कि वो जिस अजीम हस्ती के बारे में प्रोपेगेंडे और तासुबात का शिकार हैं, हकीकत में वो हस्ती कैसी थी और हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और राय रखते थे। इस पस मंजर में सीरत म्यूज़ियम का क़याम एक अजीम मंसूबा है जो आलमी सतह पर गलत फहमियों के खात्मे का जरिया बनेगा और मनफी प्रोपेगेंडे का मस्बत तरीके से जवाब मुहैया करेगा। इस मुबारक और मुफीद मंसूबे के लिए राब्ता आलम इस्लामी और इसके सेक्रेटरी जनरल इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने जिन शोबों में हमारी मावनत और रहनुमाई की है, यानी मुसादा मिन्नी, यानी इसके लिए मैं अपनी और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रन जज़ीलन लकुम। यानी ख्वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि राब्ता आलम इस्लामी मुस्लिम दुनिया का अजीम और अहम इदारा है जिसके तहत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। इनमें से एक अहम तरीन इदारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीफ है। इस इदारे ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाइल की शिकार दुखी इंसानियत के लिए कारहाय नुमाया इंजाम दिए हैं, जिसके लिए मैं आपको और आपके इदारे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसराइल की गैर इंसानी जारियत का शिकार फ़लस्तीन के मजलूम हमारे भाई बहन तारीख के बदतरीन हालात से दोचार हैं। इनके फरागदाना मदद का वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मैं जानता हूँ कि आपका इदारा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान हर सतह पर तावन करने के लिए तैयार है। अपनी गुफ्तगू के आखिर में मैं अपने बच्चों हुफ़ाज़ कराम का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने कुरान का नूर अपने सीने में उतार कर हमारे हिस्से का भी काम किया है। ये हमारे बच्चे हमारी आंखों का नूर हैं और दिल के टुकड़े हैं। मैं इन्हें
सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस मौका पर मैं अपने बच्चों को एक नसीहत भी करना चाहता हूँ कि कुरान करीम का नूर अपने सीने में उतार लेने के बाद अगले मरहले में वो कुरान के पैगाम को समझने के लिए भी वक्त लगाएं, ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या तकाजा करता है, चाहता है। इस तरह हम दुनिया भी संवार सकेंगे और आखिरत भी। मैं आखिर में ये फिर कहना चाहूँगा, व अखीरन व लैसा आखिरन नतमन्ना लकुम व लिवफ्दिकुम तीबल इकामती फी वतनिकुम सानी पाकिस्तान। पाकिस्तान सऊदी दोस्ती जिंदाबाद।